ना पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS कोचिंग फ्यूचर। और आज हम लेकर आए हुए हैं आप लोग के लिए कि मैट्रिक की तैयारी कैसे करें, अर्थात मैट्रिक 2023 की तैयारी कैसे करें। मैट्रिक में जाने के बाद विद्यार्थियों के मन में बहुत सारा घबराहट उत्पन्न हो जाता है कि मैट्रिक की तैयारी हम किस प्रकार से करें, कौन सा किताब पढ़े, कितने देर पढ़े, कब क्या पढ़े, पढ़ा हुआ याद कैसे रखे, एग्ज़ाम के समय क्या करें जिससे मेरा अंक अच्छा प्राप्त हो और मैं आगे के पढ़ाई पर ध्यान दूं। तो ये सब दिक्कतें बहुत सारा उत्पन्न होने लगता है। कुछ बच्चे होते हैं जो सीनियर होते हैं, आपको डराने लगेंगे कि इस प्रकार से पढ़ाई करो, उस प्रकार से पढ़ाई करो। बहुत सारा दिक्कतें बच्चों को फील होता है जिसके लेकर पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता है, उसको टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस 5 स्टेप को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को बनाया हूँ, ताकि बिहार बोर्ड मैट्रिक या कोई भी बोर्ड के मैट्रिक की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस 5 स्टेप को फॉलो करें तो उसको अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन सा किताब पढ़े। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यदि कुछ काम करना हो, यदि आपको मकान बनाना है, तो सबसे पहले उसके लिए ज़मीन का सिलेक्शन सही करना पड़ता है। उसके बाद आपको किस प्रकार से मकान का ढांचा होना चाहिए, किस प्रकार से उसका कमरा होना चाहिए, ये सब सोचना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से अगर यदि आप किसी भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, या मैट्रिक हो या इंटर हो, तो सबसे पहले आपको कौन सा बुक पढ़ना है ये सबसे मायने रखता है। तो आपको बता दें कि यदि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिहार बुक पढ़िए, अर्थात BTC का बुक पढ़िए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अन्यथा आप किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि खाना पे ये नहीं लिखा रहता है कि भूख क्या है, मतलब भूख क्या चीज़ का, खाना का भूख है या रोटी का है या चावल का है, लेकिन खाने के बाद आत्मा संतुष्ट होता है तो भूख का कमी महसूस नहीं होता है। तो इसी प्रकार आप पढ़ाई के लिए किताब कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप BTC पढ़ें, क्योंकि बिहार बोर्ड से हैं तो BTC ही बुक पढ़े। अब हम चलिए बात करते हैं दूसरा स्टेप के बारे में। तो दूसरा स्टेप है आपका कितने देर पढ़े। तो पढ़ाई करने का रूटीन बनाना चाहिए और कितना देर पढ़ना चाहिए ये सबसे पहले मायने रखता है। आप आधा घंटा से ही शुरुआत करें, लेकिन कंटिन्यू उसमें बढ़ोतरी करें। मान लीजिए कि आज फर्स्ट दिन हमने 30 मिनट की पढ़ाई किया, कितना मिनट की, 30 मिनट की पढ़ाई किया, फिर अगले दिन इसमें 10 मिनट ही ऐड करेंगे। तो 10 मिनट ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, तो 40 मिनट। तो एक दिन 10-10 मिनट अगर पढ़ाई बढ़ाते हैं तो एक महीना अर्थात आपको 30 दिनों में पढ़ाई को कितना टाइम बढ़ा सकते हैं, तो 300 मिनट बढ़ा सकते हैं। कितना मिनट बढ़ा सकते हैं, 300 मिनट। अर्थात 300 मिनट के मतलब आप समझ सकते हैं कितना है, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 300 मिनट में आप समझ लीजिए कि 6×5 = 30, अर्थात आपको 5 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं। कितने घंटा पढ़ाई कर सकते हैं, 5 घंटा। आपने शुरू किया 30 मिनट से और 1 महीना में कितने घंटे तक पहुंच गए, 5 घंटे तक पहुंच गए। और सबसे पहले ये आपके बीच में नहीं होना चाहिए कि चलिए आज हम आधा घंटा पढ़ते हैं, कल 2 घंटा पढ़ लेंगे। इस प्रकार से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रूटीन होना चाहिए। यदि हम मान लीजिए कि आज हम खाना 2 बार 3 बार खा लें और कल पूरे दिन भूखे रह जाए, तो मेरा शरीर कमज़ोर हो सकता है, इससे मेरा शरीर का विकास नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार पढ़ाई करते समय आपको रूटीन बनाना होगा से हमें कितना देर पढ़ना है और कितना समय देना है पढ़ाई पर, ये सबसे मायने रहता है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे तीसरा स्टेप पे, कब क्या पढ़े। तो ये सबसे बात बहुत ज़रूरी होता है कि कब क्या पढ़े। बहुत सारे बच्चे के मन में ये सब ख्याल आते हैं कि मैं दिन में मैथ पढ़ूँ कि रात में मैथ पढ़ूँ, दिन में याद करूँ कि रात में याद करूँ। तो ये सबसे बड़ा बात होता है, और इसी चीज़ से ध्यान नहीं दे पाइएगा तो आपका याद किया हुआ याद नहीं रखता है। अर्थात मैथ आप बनाइए, मैथ आपके माइंड में नहीं रहता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कब क्या पढ़ना है। तो जितना हो सके, यदि आप मॉर्निंग कोचिंग जाते हैं, मॉर्निंग स्कूल जाते हैं, तो मॉर्निंग में ये सब स्कूल कोचिंग करने के बाद अब जैसे घर आइए 10-11 बजे या 12 बजे, आप क्या करिए, स्कूल में जो भी पढ़ाई हुआ हो या कोचिंग में जो भी पढ़ाई हुआ हो, मैथ हो साइंस हो, पढ़ने के बाद उसी को आकर रिवाइज करना है। मैथ हो तो मैथ को रिवाइज करना है, साइंस हो तो साइंस को रिवाइज करना है। इससे होगा क्या, क्योंकि आप क्लास अगर मैथ के करके आ रहे हैं तो मैथ वहाँ सर समझाए होंगे, और यहाँ आने के बाद आप उसी को रिवाइज करेंगे तो आपको जो होगा माइंड पे जल्दी लोड हो जाएगा, रिलोड हो जाएगा, जल्दी नहीं भूल पाइएगा, बहुत दिनों तक आपके दिमाग में रह सकता है। उसके बाद आपको रात का समय क्या करना है, तो रात के समय यदि आपका माइंड फ्रेश है, मूड फ्रेश है, तो आप याद कर सकते हैं
या कोई भी सब्जेक्ट याद करिए, पांचों सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट को याद करिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से 100 अंक मिलते हैं, जिससे आपको 500 नंबर का एग्जाम में नंबर आता है, मार्क्स आता है। तो कोई भी किताब को रिवाइज करिए, लेकिन करिए। उसके बाद हम ध्यान देंगे कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। ये सबसे बड़ा बात होता है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। आपको पता है कि यदि आप हम कोई भी हो, कोई गाना सुनते हैं तो एक बार सुनते हैं तो थोड़ा सा याद होता है, 2 बार सुनते हैं थोड़ा और याद होता है, 3 बार सुनते हैं थोड़ा और याद होता है, 4 से 5 बार अगर सुन ले तो गाना को बिना याद किए आप याद रख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आप पढ़ाई को एक बार करें फिर याद नहीं हुआ, फिर दूसरे बार करें फिर याद करें। यदि आप 2 से 3 बार में याद कर लेते हैं, फिर 10 दिन 15 दिन के बाद आप उसे भूल जाते हैं, तो आप माइंड पे लोड रखिए और उसको फेयर में सजा कर रख दीजिए, फेयर करके रख दीजिए। अब जैसे आपके माइंड में आए बात से हम एक प्रश्न है जो भूल गए हैं, वो प्रश्न कोई भी हो, आपको लगे कि जो याद किए थे वो भूल गए हैं, तो फिर से जाकर फेयर से रिवाइज करना है, अर्थात जो भी नोटबुक बनाए हैं उससे रिवाइज करना है। इससे होता क्या है कि यदि हम किसी वस्तु को या किसी फिल्म को या किसी मूवी को या किसी गाना को बहुत दिन पहले देखे रहते हैं, तो उसका स्क्रीन जो शूट होता है, जो कहानी होता है, वो हम लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा याद रहता है, थोड़ा भूल जाता है। लेकिन जब उसको दोबारा देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि चलिए हम ये तो कभी देखे थे। इस प्रकार से आपका मेमोरी क्या होता है, रिवाइज करता है, रिन्यू करता है, और जो आपके मन में रहता है, जो आपके दिमाग में रहता है, उसको फिर से रीलोड करके आपको ताज़ा कर देता है। तो ठीक उसी प्रकार से रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यदि आप रिवाइज नहीं करते हैं तो आप बहुत जल्दी भूल सकते हैं। अब हम 5वां स्टेप की बात करेंगे कि एग्जाम के समय क्या करें। एग्जाम के समय बहुत सारे दिक्कत हो जाता है, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया, किस प्रकार से अब मेरा तैयारी हुआ है, हम एग्जाम में किस प्रकार से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले मायने ये बात रखता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एग्जाम के समय में 5 घंटे के बदले 10 घंटे पढ़ने लगते हैं, और बहुत सारा हरासमेंट उसको महसूस होने लगता है, जिससे क्या होता है, माइंड सेट नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ करने में मन नहीं लगेगा। तो माइंड को सेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। तो एग्जाम के समय आप बिल्कुल नहीं घबराएं, और जितना घंटा आप पहले से पढ़ाई किए थे ठीक उतना ही घंटा पढ़ना है। लेकिन पढ़ना क्या है, सबसे बड़ा बात ये रहता है। तो पढ़ना यही है कि हमने साल भर में जितना पढ़ाई किए हैं, जितना मैथ हो, साइंस हो, या हिंदी हो, संस्कृत हो, या सोशल साइंस हो, कुछ भी हो, जितना हमने पढ़ा है उसे क्या करना है, फिर से रिवाइज करना है, फिर से एक बार देखना है, ताकि हमें जो साल भर के पहले का पढ़ाई किए हैं वो भी मेरे माइंड पे करेंट अफेयर्स की तरह ताज़ा हो जाए, जिससे हमें बोर्ड में जाने के बाद एक घबराहट ना हो कि ये चीज़ हमें नहीं आ रहा है, वो चीज़ हमें नहीं आ रहा है। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए आपके मन में, तभी आप जाके टॉप कर सकते हैं, तभी आप जाके आपका अच्छा अंक आ सकता है। तो चलिए आज के वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।